तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको मेरा एक न्यू वीडियो में। तो आज का वीडियो में बात करेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पर जितने स्टूडेंट अप्लाई किए थे, रिन्यूएबल हो या फ्रेशर, सभी का पेमेंट आना शुरू हो चुका था। जिसका सेंड टू पीएफएस होके टोकन नंबर जारी हो चुका था, उस सभी स्टूडेंट का पेमेंट आना शुरू हो चुका है। तो बात करेंगे किस किस स्कीम का पेमेंट आया है, किस स्कीम का पेमेंट नहीं आया है। तो देखो बात करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर इस चैनल पर नया आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें नेशनल स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियो आते रहता है। तो बात करते हैं सबसे पहले फ्रेशर स्टूडेंट का। फ्रेशर स्टूडेंट में जो स्टूडेंट सीएसएस स्कीम के तहत फॉर्म फिलअप किया था, यानी सेंट्रल स्कूल के तहत फॉर्म फिलअप किया था, यानी जो एनएमएस स्कीम होता है सेंट्रल स्कीम के तहत आता है, इसके तहत जो स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किया था उसका पेमेंट आना शुरू हो चुका है। यानी कल का डेट में जब वेबसाइट सही हुआ, जैसे ही वेबसाइट सही हुआ तो कुछ स्टूडेंट का पेमेंट उसका अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया था। यानी जिसका भी सेंड टू पीएफएस होके टोकन नंबर जारी हो चुका था, उसी स्टूडेंट का ही पेमेंट आया है। जिसका अभी तक सेंड टू पीएफएस नहीं हुआ है, टोकन नंबर जारी नहीं हुआ है, उसका पेमेंट अभी तक नहीं आया। और बात करेंगे कि जिसका भी सेंड टू पीएफएस नहीं हो रहा है उसको क्या करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले आपका देखना पड़ेगा जो बैंक अकाउंट दिए हो नेशनल स्कॉलरशिप पर, वह बैंक अकाउंट आधार से सीडेड है या लिंकेड है कि नहीं है। सब चीज अगर आपका सही पकड़ाया जाता है, अगर सब चीज आपका सही है तो आप टेंशन नहीं लीजिए, कुछ दिन वेट कर कीजिए, आपका सेंड टू पीएफएस हो जाता है। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से सीडेड नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, आपका बैंक जाके आप जो भी बैंक अकाउंट दिए हो, जो बैंक का, उस बैंक में जाइएगा, वहां से जाके जो बैंक मैनेजर है उससे मिलके अपना आधार से सीडेड करवा लीजिएगा बैंक अकाउंट में। तो आधार से सीडेड नहीं करते हो तो आपका सेंड टू पीएफएस जल्दी नहीं होगा। देखो आधार सीडेड होगा तभी आपका बैंक अकाउंट में आपका पेमेंट क्रेडिट किया जाएगा। जिसका आधार से लिंकेड है या तो सीडेड है तभी उसी का सेंड टू पीएफएस होगा, तो नहीं होगा। अगर सीडेड लिंकेड नहीं है तो एक बार चेक कर लीजिएगा बैंक में जाके आधार से सीडेड है कि नहीं है। चेक करने के बाद ही आप कुछ दिन वेट कीजिए। देखो इस बार इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि इतना में बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट मिल जाता। इस बार इसलिए लेट हो रहा है क्योंकि देखो इलेक्शन के वजह से, बीच में इलेक्शन था, इलेक्शन के वजह से जो ऑफिस था नेशनल स्कॉलरशिप जो ऑफिस रहता है वह बंद था। इसके वजह से अभी तो किसी का एप्लीकेशन पर काम नहीं चल रहा था क्योंकि देखो इलेक्शन था, इलेक्शन की वजह से हर जगह तो बने रहता है। इसी कारण से अब इलेक्शन खत्म हो चुका है, अब आपका तेजी से आपका स्टेटस चेंज होगा। क्योंकि देखो 2 दिन के अंदर में क्या हुआ था, 2 दिन वेबसाइट बंद हो चुका था, नेशनल स्कॉलरशिप वेबसाइट 2 दिन बंद हो चुका था। उसके बाद जो वेबसाइट चालू हुआ, कुछ स्टूडेंट का स्टेटस चेंज हुआ है, कुछ स्टूडेंट का स्टेटस चेंज ही नहीं हुआ। खाली तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट का स्टेटस चेंज ही नहीं हुआ, जो स्टेटस पहले था वही स्टेटस अभी भी है। देखो जिसका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन मेरिट लिस्ट सिलेक्शन होने के बाद भी उसका अभी तक सेंड टू पीएफएस नहीं हो रहा है, यानी बहुत दिन हो चुका है। जैसे मान लीजिए अगर आपका सेंड टू पीएफएस नहीं हो रहा, 3 महीना से ज्यादा हो चुका है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना मिनिस्ट्री से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री को कॉन्टैक्ट कैसे करोगे, तो नेशनल स्कॉलरशिप के जो पोर्टल में आओगे, आने के बाद जो यहाँ पर पब्लिक कॉर्नर में सर्च स्कीम विथ नोडल ऑफिसर पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक कर देते हो, यहाँ पर जो आपका मिनिस्ट्री मिलेगा देखने को, मिनिस्ट्री को सेलेक्ट कर लेना। चलिए मैं मिनिस्ट्री को सेलेक्ट कर लेता। मिनिस्ट्री जो दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, मिनिस्ट्री को सेलेक्ट करके आपका जो भी डिपार्टमेंट है उसको सेलेक्ट करके आप सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। कैप्चर फिलअप करके सबमिट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, मिनिस्ट्री का फोन नंबर, उसका ईमेल आईडी मिल जाएगा। तो मिनिस्ट्री को आपको ईमेल करना है, ईमेल का रिस्पॉन्स 7 से 8 दिन के अंदर में हो जाएगा। यह प्रोसेस वही आजमाएगा जिसका 3 मंथ से ज्यादा हो चुका है, मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट या तो स्टेट नोडल ऑफिसर ने भी वेरीफाई कर दिया गया, लेकिन एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा बहुत दिन से, जिसका 3 महीना से ज्यादा हो चुका, उसी स्टूडेंट को यह आजमाना। अगर 3 महीना आपका नहीं हुआ तो आप वेट कीजिए जब तक आपका मतलब सेंड टू पीएफएस नहीं होगा, टोकन नंबर जारी नहीं होगा, तब तक आपका पेमेंट नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट आना शुरू हो चुका है। बता दिया आपको कौन सा स्कीम का पेमेंट आया है। सीएसएस स्कीम के तहत फॉर्म फिलअप किया उसका पेमेंट आ गया है। एनएमएस स्कीम के तहत फॉर्म फिलअप किया था उसका पेमेंट आ गया। देखो छोटा जो अमाउंट होता है उसका जल्दी होता है, जैसे 12,000, 15,000, 25,000 तक अमाउंट का मतलब जल्दी पेमेंट दिया जाता है। और जैसे जिसका 75,000 है, 1 लाख है, उसका थोड़ा आने में थोड़ा टाइम लगता है। उसकी देखो उसका ज्यादा प्रोसेस, मतलब एप्लीकेशन बहुत ध्यान से चेक किया जाता है क्योंकि बहुत सारा फेक स्टूडेंट अप्लाई कर देता है, यानी फेक स्टूडेंट अप्लाई करके पैसा देके इंस्टीट्यूट लेवल से, डिस्ट्रिक्ट या तो स्टेट नोडल ऑफिसर से वेरीफाई करवा एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड कर देता है। इसलिए मिनिस्ट्री द्वारा अच्छा से एप्लीकेशन सही से जांचा जाएगा, तभी आपका मतलब पेमेंट आएगा। तो बड़ा स्कीम का थोड़ा टाइम लगता है, छोटा स्कीम का जल्दी ही पेमेंट आना शुरू हो जाता है। जिसका नहीं आया धीरे धीरे करके सभी का पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगर चैनल पर नया आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और मैं टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं हुए हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके मेरा टेलीग्राम चैनल पर अवश्य ज्वाइन है। चलिए आज के वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।